आज हम लोगों को एमाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ना है। इसमें हम लिखवाए तुमको कि एमाइड का फंक्शनल ग्रुप। एमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है क्या? CuNH2। यहाँ क्या है? अल्काइल ग्रुप है। यहाँ इसको जोड़ करके तुम लिख सकते हो ऐसे CuNH2, या तुम डबल बॉन्ड से यहाँ दिखा दो। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCONH2। R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। इसका लास्ट नेम क्या होता है? एमाइड। कब? जब इसका कार्बन काउंट हो तब। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है। तो कार्बन जब है तो इसमें 3 केस बनेंगे, या तो तुम कार्बन को काउंट करोगे, नहीं तो कार्बन का काउंट नहीं करोगे। तीसरा केस है ये ब्रांच के रूप में हो। तो यहाँ देख लोगे जब कार्बन इसमें काउंट हो, किसमें का? एमाइड का। जब कार्बन काउंट हो तब इसका लास्ट में एमाइड होगा। और जब तुमको कार्बन एमाइड का कार्बन जो है तुमको काउंट नहीं किया जाता है तब उसमें नाम लिखते हैं कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड सुनोगे? कार्बोक्सामाइड। उसके बाद जब ये ब्रांच के रूप में कौन? ये एसिड एमाइड जो है या एमाइड है, इसको एसिड एमाइड भी बोल सकते हैं। एसिड एमाइड बोल दो या एमाइड बोल दो। एमाइड जो है तुम्हारा ब्रांच के रूप में हो तब इसका नाम क्या होगा? कार्बामोइल। कार्बामोइल। बातें समझ में आई ना? इसका पहला कंपाउंड देखोगे HCuNH2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCuNH2। इसमें कार्बन कितना? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए भी सिंगल वन के लिए A। इसका कार्बन काउंट किए हैं कि नहीं किए हैं? कार्बन काउंट किए हैं तब इसका नाम पड़ेगा AMID, मेथेनामाइड। दूसरा तुमको CH3CuNH2। इसको तुम लिख सकते हो CH3CuNH2। कार्बन का गिनती 1 2, कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए सिंगल वन के लिए AN। इसमें कार्बन काउंट किए हैं तो AMID, एथेनामाइड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम तुमसे पूछे CH3 CH2NH2। ऐसे हो गया। ऐसे हुआ है, गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 2 पर है। 2 EN, E हट जाएगा क्योंकि एमाइड आने वाला है। एमाइड 1 पर है तो AMIDE। ब्यूट 2 इनेमाइड। ये क्या हो गया? ब्यूट 2। सही लिखा है ना जी? 1 2 3 सही है। यहाँ हम तुमसे पूछे दूसरा, ध्यान से सुनोगे, इसमें ब्रांच आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, सुनो। यहाँ हम CH3 देखो, यहाँ NH2 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ब्रांच लग गया है। अब काउंटिंग कैसे करेंगे? काउंटिंग यहाँ से 1 2। अब ब्रांच है ये जो नहीं गिना है वो क्या है? ब्रांच है। ये ब्रांच कहाँ है? N पर है। एमिन का ग्रुप नोमेनक्लेचर पढ़ करके आ रहा है। जिसको नहीं गिने ये कहाँ पर है? CH3 कहाँ है? N पर है तो इसका नाम हो गया N। ये क्या है? मिथाइल। N मिथाइल। कितने कार्बन? 2 कार्बन के लिए इत, सिंगल वन के लिए AN। इसका लास्ट नेम कार्बन काउंट हुआ था एमाइड, इथेनामाइड। दूसरा तुमसे पूछेगा CH3 ये हमारा मेन चेन हुआ। ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। कहाँ कहाँ पर ब्रांच है? N डाई मिथाइल। कितने कार्बन? 2 कार्बन के लिए 1, सिंगल बॉन्ड के AN। इसका कार्बन काउंट हुआ है तो एमाइड, N डाई मिथाइल एथेनामाइड। समझ में आ रही है बातें? ये पीछे पढ़ करके आए। प्रॉब्लम होगा यहाँ मान लो कि हम कुछ ऐसे देते हैं CH2CuNH2। सुनो, यहाँ ये रिंग मेन चेन होगा कि ये मेन चेन होगा? ओपन वाला मेन चेन होगा, क्योंकि ये कार्बन से डायरेक्ट अटैच नहीं है तो ये मेन चेन है। ये ब्रांच हो गया। गिनती इधर से करेंगे 1 2। कितना पर है? ये 2 पर है। 2 साइक्लो
PROPYL 2 साइक्लोप्रोपाइल। और कितने कार्बन है? एक 2 कार्बन के लिए, एक सिंगल वन के लिए AMIDE। लेकिन यही तुमको अगर रिंग से जुड़ता है, यही अगर रिंग से जुड़ेगा तो रिंग से जुड़ने के केस में क्या करेंगे हम लोग? रिंग से जब डायरेक्ट जुड़ा हो तो वही तुम्हारा अल्डिहाइड वाला केस आ जाएगा। अल्डिहाइड में भी ये बातें बताए हैं, साइनाइड में भी कल का वीडियो में वही बताए हैं। जैसे हमारे पास आ गया इस प्रकार से, NH2 ये डायरेक्ट जुड़ा है। तो जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कार्बन हो, अगर कोई रिंग से डायरेक्ट जुड़ता है तो उस वाले कार्बन को काउंट नहीं करते हैं और मेन चैन की तरह बिहेव करता है रिंग। तो ये इसका नाम क्या है? CYCLO PROPAN साइक्लोप्रोपेन। अब बताओ ये काउंट किए हैं कि नहीं किए? तो जब काउंट नहीं किए हैं, तो जब कार्बन काउंट ना हो तो इसका नाम हो जाता कार्बोक्सामाइड। एक पर है तो एक दे दूं मत तो कोई दिक्कत नहीं है। CARBOXAMID कार्बोक्सामाइड। ध्यान देना यहाँ। जैसे यह हमारे पास बेंजीन आ गया, सेम नोमेनक्लेचर है, NH2 काउंटिंग यहाँ से 1 2। यह है बेंजीन, कहाँ है? 1 2 डाई। नोट करो तो कॉलेज को। देखो तो ये हो गया बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सामाइड। उसके बाद हम तुमसे पूछें, जैसे मान लो हम तुमको दे दिए CH2 CO NH2, फिर यहाँ CH2 CO NH2। यहाँ अगर हम तुमसे पूछे कि यहाँ देखो इसका नाम, इसमें क्या यहाँ से काउंट करेंगे? क्या यहाँ से करेंगे ना? नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। पूरा काउंट कार्बन मिल जा रहा है, 1 2 3 4। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? ब्यूटेन। ब्यूटेन कहाँ है? 1 4 कार्बन काउंट हुआ है। डाई क्या? एमाइड। लेकिन ध्यान रहे कि अगर इसी क्वेश्चन को हम बोल दें यहाँ CH2 जैसे मान लो इसको मिटा दें, यहाँ हम अगर कह दें लास्ट ये देख लो CH2 CuNH2 CH2 CH2 CuNH2 ये हुआ हमारे पास। यहाँ हम तुमसे पूछे था कार्बन, अब ये हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये छूट जाएगा। तो इस केस में हम लोग ऊपर से गिनती कर देते हैं, जिस प्रकार से अल्डिहाइड में किए थे साइनाइड में किए थे। 1 2 3 कार्बन के लिए PROP प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE रहेगा। कहाँ है? 1 2 3। कार्बन काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है कार्बन काउंट, तो इसका हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सामाइड। ट्राई कार्बोक्सामाइड। ये हुआ हमारे पास एमाइड का नोमेनक्लेचर। इसके बाद देखेंगे हम लोग कल एसिड हाइलाइट का। तब तक ले जय हिंद।